हेलो स्टूडेंट, मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो, आज हम इस वीडियो में संबंधों के प्रकार, इससे पहली वीडियो में हमने पढ़ा था रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध। आज हम इस वीडियो में इससे आगे पढ़ेंगे। तो इसमें संबंधों के प्रकार, परिभाषा नंबर 3, इसमें लिखा है समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध R समतुल्य रिफ्लेक्सिव कहलाता है यदि प्रत्येक A बिलोंग्स टू A के लिए A, बिलोंग करता है R में। सेकंड डेफिनेशन है को समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R सममित सिमेट्रिक कहलाता है यदि समस्त A1, A2 बिलोंग A के लिए A1, A2 बिलोंग करता है किसके अंदर, रिलेशन R से A2, A1 बिलोंग टू R प्राप्त हो। संक्रामक कहलाएगा ट्रांजिटिव यदि समस्त, देखो इसमें 3 एलिमेंट लेंगे समुच्चय A से A1, A2, A3 के लिए A1, A2 बिलोंग टू R तथा A2, A3 बिलोंग टू R से A1, A3 बिलोंग करना चाहिए किसमें, संबंध R में। तो इसे हम देखो, यदि ये तीनों संबंध किसी समुच्चय पर परिभाषित होते हैं तो हम उस संबंध R को एक तुल्यता संबंध कहेंगे। तुल्यता संबंध कहलाता है यदि R समतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। तो हम इन्हें देखो 1 बाय 1 एक एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। सबसे पहले समतुल्य को समझते हैं। तो समतुल्य नोट करेंगे। नंबर 1, समतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इंग्लिश में इसको बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखो, समतुल्य संबंध किस तरह से होगा इसको हम देखेंगे। इसे नोट करेंगे कि समुच्चय A बराबर, हम इसके अंदर कोई एलिमेंट नोट करेंगे कि 1, 2, 3। देखो, इसकी जो डेफिनेशन थी वो हमने बुक में पढ़ी है। अब उनको हम देखो यहाँ पर अप्लाई करेंगे और संबंध R, इसके अंदर हम अवयव नोट करेंगे 1, 1 और 2, 2, 3, 3 एक अवयव नोट करेंगे 1, 2। तब हम इसमें देखते हैं, देखो समतुल्य वाली जो हमारी डेफिनेशन थी उसमें लिखा था कि समुच्चय A के प्रत्येक अवयव के लिए, इसमें लिखा था कि समुच्चय A का कोई अवयव A होगा प्रत्येक A बिलोंग्स टू A के लिए A, बिलोंग करता है हमारे रिलेशन में, संबंध R में। तब हम यहाँ पे देखते हैं, देखो 1 है, तब हमारा यहाँ पर 1, 1 इसमें रिलेशन में है और 2 है
तो रिलेशन के अंदर 2,2 भी हमारा है, इसमें 3 है, तो 3,3 भी हमारे इस संबंध में उपस्थित है। तब R जो है वो हमारा संबंध R एक समतुल्य संबंध है। इससे आगे हम अब देखो नेक्स्ट सममित संबंध की डेफिनेशन को समझेंगे। देखो इसमें लिखा था सममित संबंध सिमेट्रिक रिलेशन तो कोई भी रिलेशन हमारा सिमेट्रिक कब होगा, कैसे हम जांच करेंगे कि कोई संबंध R हमारा सममित संबंध है। तो उसे जांच करने के लिए हमें तो इसमें देखना होगा, कोई हम समुच्चय नोट करते हैं। इसमें जैसे ऊपर नोट किया था कि 1, 2, 3, 4 और संबंध R नोट करेंगे 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 3 और 3, 1। तब हमें इसमें देखो क्या देखना है, ये देखेंगे कि यदि इसके अंदर संबंध R के अंदर 1, 2 उपस्थित है, तब 2, 1 भी हमारा संबंध R में उपस्थित होना चाहिए। तो 1, 2 और 2, 1। इससे नेक्स्ट देखेंगे कि 1, 3 यदि संबंध में है तो 3, 1 भी इस संबंध में उपस्थित होना चाहिए। तब हम इसमें देखो 1, 2, 2, 1 और 1, 3, 3, 1 इस संबंध R के अंदर उपस्थित हैं। तब R जो संबंध होगा वो हमारा कैसा होगा, इसमें नोट कर लेंगे कि चूंकि 1, 2 के लिए 2, 1 बिलोंग टू R, अतः R एक सममित संबंध है। अब हम इसमें देखो तीसरा हमारा जो वो था इसका प्रकार, उसमें लिखा था संक्रामक संबंध। तब संक्रामक संबंध चेक करेंगे इसमें। तो संक्रामक किस तरह से चेक करेंगे, देखिए तीसरे नंबर पे नोट करेंगे संक्रामक संबंध। इसको हम बोलेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन किस तरह से होगा इसको हम पढ़ेंगे। देखो इसमें हम नोट करेंगे कि समुच्चय A जिसमें लिखा होगा कि 1, 2, 3, 4 और एक संबंध R होगा,
वो इस तरह से कुछ होगा कि 1, 2 और 2, 3 और 3, 4 और इसमें नोट होगा 1, 3 और 2, 4। तब हम इसे देखो किस तरह से जांच करेंगे कि जो हमारा संबंध R है वो एक संक्रामक संबंध है। तो हमें देखो डेफिनेशन थी कि A, B, C बिलोंग्स टू A तथा A, B बिलोंग्स टू R वे B, C बिलोंग्स टू R के लिए B देखो हमें मिलना चाहिए A, B बिलोंग्स टू R और B, C बिलोंग्स टू R के लिए वो पहला अवयव इसका होगा और इसका तीसरे वाला अवयव होगा, सेकंड अवयव सॉरी, तो A, C बिलोंग्स टू R। यदि हमें ऐसा संबंध में मिलता है तब हम उस संबंध को बोलेंगे संक्रामक संबंध। तो इसे चेक करेंगे, संक्रामक संबंध है तो देखते हैं। देखो 1, 2 बिलोंग्स टू R वे देखो 2, 3 वो भी हमारा R में बिलोंग करता है के लिए देखो 1, इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 और इसका सेकंड 3, तो 1, 3 वो भी हमारा R के अंदर बिलोंग करता है। देखिए ये वाला एलिमेंट 1, 3, तब R एक कैसा होगा? R एक संक्रामक संबंध है, अतः R एक संक्रामक संबंध है। तो इस तरह से हमें इन क्वेश्चन में जांच करना होगा कि संबंध हमारा संक्रामक समतुल्य सममित किस तरह से होगा। तो देखो संक्रामक R जो था, R एक संक्रामक संबंध होगा। क्यों होगा? तो 1, 2 और 2, 3 के लिए हमें 1, 3 इसके अंदर मिला, तो वैसे ही हमें देखो सेकंड वाला भी अवयव चेक करना होगा कि 2, 3 तब इसके फर्स्ट वाला एलिमेंट 3 है तो इसका फर्स्ट एलिमेंट 2 और इसका सेकंड एलिमेंट 4, 2, 4 भी हमारा संबंध R के अंदर मौजूद है। 2, 4 तो संबंध R कैसा संबंध होगा? एक संक्रामक संबंध। तो एक डेफिनेशन थी कि तुल्यता संबंध, तो अब हमने देखा जो R है वो एक समतुल्य सममित और संक्रामक संबंध है, तो अतः R एक कैसा संबंध है? तुल्यता संबंध। तो अब हम इसको चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखते हैं अब हम। प्रश्नावली 1.1 के सभी क्वेश्चंस को अभी हम देखते हैं, सॉल्व करेंगे उनको। प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है
तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक समतुल्य सममित तथा संक्रामक है। तो पहला पार्ट हमें लिखा है, देखो समुच्चय ए, इसमें अवयव लिखे हैं 1, 2, 3 से लेके 14 तक में संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि R x, y such that 3x - y बराबर 0। अब हम इस क्वेश्चन को देखो हल करेंगे और समझेंगे अच्छे से कि किस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को हम हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट को दिया था कि समुच्चय ए जिसके अंदर एलिमेंट लिखे हैं 1, 2, 3, 13, 14, ये एलिमेंट हमारे समुच्चय ए में हमें दिए हैं। और आर में लिखा है संबंध आर कि x, y such that लिखा था 3x - y बराबर 0, 3x - y बराबर 0। अब हमें इसे देखना है कि ये संबंध समतुल्य सममित और संक्रामक है। तो कैसे करेंगे इसे? तो यदि हमें संबंध में इस तरह से x और y में रिलेशन दिया हो तो इस रिलेशन को हम सबसे पहले नोट कर लेंगे कि 3x - y बराबर 0। और यदि हम इससे y की वैल्यू नोट करेंगे तो क्या होगी, तो y को इस 0 की साइड लेके जाएंगे तो y बराबर हो जाएगा हमारा 3x। तो हम इसमें को संबंध R के अवयवों को नोट करेंगे। किस तरह से करेंगे? तो x और y हमारे संबंध, देखो इसमें जो y और x की वैल्यू होगी वो हमारे समुच्चय ए से हमें लेनी होगी। तो यदि हम इसमें देखो x की वैल्यू, जो पहली जो वैल्यू होगी वो x की होगी, 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी होगी? देखो 1 की मल्टीप्लाई 3 से होगी तो 1, 3। और यदि हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 की 3 से गुना करेंगे, कितना होगा? y की वैल्यू होगी 6। और यदि हम 3 रखेंगे x की वैल्यू तो y की वैल्यू होगी 9। और यदि हम x की वैल्यू इसमें से 4 रखेंगे तो y की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी हमारी? तो 4 और 3 की गुना करेंगे 12 होगी। और यदि हम 5 रखेंगे x की वैल्यू तो y की वैल्यू कितनी होगी? 15। और देखो हम y की वैल्यू 15 जो होगी वो इसमें 15 हमारा नहीं है, समुच्चय ए में जो अवयव हैं वे केवल 14 तक हैं। तो हम इसमें देखो x की वैल्यू 5 पुट नहीं करेंगे, केवल यही एलिमेंट हमारे इस संबंध के अंदर होंगे। तब हम इसमें चेक करेंगे समतुल्य संबंध, समतुल्य की जांच करेंगे, रिफ्लेक्सिव। तो इसमें हमें देखना होगा, देखो समुच्चय ए का अवयव 1 था तो इसमें 1, 1 होना चाहिए था, 2 है तो 2, 2 भी इसके अंदर होना चाहिए, लेकिन ऐसे अवयव हमें इसमें नहीं मिलते। तो हम इसमें नोट कर देंगे कि चूंकि प्रत्येक A belongs to A के लिए A, A
नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः आर एक समतुल्य संबंध नहीं है। अब इससे आगे हम इसमें को चेक करेंगे सममित संबंध। क्या ये R एक सममित संबंध है? तो सममित में हमें देखो क्या देखना होता है कि यदि इसमें 1,3 है तो इसमें 3 पहले और 1 बाद में, तो 3,1 भी इसके अंदर होना चाहिए था, लेकिन इसमें 3,1 नहीं है। तो हम इसमें नोट करेंगे चूंकि A, B बिलोंग्स टू R के लिए B, A नॉट बिलोंग्स टू R, अतः R एक सममित संबंध नहीं है। सममित संबंध नहीं है। इसमें हम कोई एक एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, जैसे करके, जैसे देखो यदि हम इसमें देखते हैं कि 1,3 वो R में बिलोंग करता है के लिए 3 पहले नोट करेंगे कि 3,1 नॉट बिलोंग्स टू R। तो हम इस तरह से इसमें एक उदाहरण भी इसमें नोट कर सकते हैं। अब इसके आगे हम नेक्स्ट चेक करेंगे इसमें संक्रामक संबंध ट्रांजिटिव रिलेशन। तब हम संक्रामक संबंध में को हमें चेक करना होगा जैसे इसमें संबंध में लिखा था कि 1,3, तब हम चेक करेंगे कि जो 3 है वो किस अवयव में, किस किरमितीय गुण में पहले लिखा है। तो 3 हमारा इधर लिखा है, देखो 3,9। तब हमें ये चेक करना होगा कि 1,9 इसके अंदर उपस्थित होना चाहिए, लेकिन 1,9 इसके अंदर संबंध R के अंदर उपस्थित नहीं है। तब R एक संक्रामक संबंध नहीं होगा। तो हम इसे नोट करेंगे चूंकि A, B बिलोंग करता है R में, वे B, C बिलोंग्स टू R के लिए A, C नॉट बिलोंग्स टू R। तब नीचे नोट करेंगे कि अतः R एक संक्रामक संबंध नहीं है। जैसे इसमें हम नोट कर सकते हैं कि 1,3 बिलोंग टू R, वे 3,9 बिलोंग्स टू R, परंतु
या के लिए नोट करेंगे कि 1,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः आर एक संक्रामक संबंध नहीं है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करा। अब हम इसके सेकंड पार्ट को देखेंगे। तो सेकंड पार्ट में भी इसी तरह से लिखा है। सेकंड पार्ट में लिखा है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में r x, y सच दैट y इक्वल x + 5 तथा जो x की वैल्यू होगी वो लेस देन 4 4 से छोटी होगी द्वारा परिभाषित संबंध r को हम चेक करेंगे। तो नोट करेंगे इसमें सेकंड पार्ट समुच्चय। तो समुच्चय में लिखा है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय n। तो हमने पहली ही वीडियो में पढ़ा था प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय जो n होगा उसमें जो हमारे अवयव लिखे होंगे वे 1, 2, 3 से लेके अनंत तक इसके अंदर अवयव उपस्थित होंगे। अब हम इसमें देखो संबंध R लिखा है कि x, y सच दैट x, जो x की वैल्यू है तो यहाँ लिखा था y कि y इक्वल होगा x + 5। तो इसे नोट करेंगे कि y इक्वल x + 5 वे जो x की वैल्यू हम पुट करेंगे वो 4 से छोटी रखेंगे, लेस देन 4। तब हम देखो इसमें r में अवयव उपस्थित जो होंगे, यदि हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे प्राकृतिक समुच्चय से, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो y की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी 6। और यदि हम 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी 7। और यदि हम x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो y की कितनी वैल्यू मिलेगी हमें, इसमें 3 में 5 को ऐड करेंगे 8। तो देखो 4 से कम लिखना था x की वैल्यू, तो हम इसमें 4 को पुट नहीं करेंगे, 4 इसमें नहीं रखेंगे। तो हमारे ये केवल 3 अवयव इसमें उपस्थित होंगे। तो बताइए क्या ये एक समतुल्य संबंध हुआ? समतुल्य। तो समतुल्य के लिए हम किस तरह से चेक करेंगे? तो इसमें नोट करेंगे चूंकि देखो 1, 2, 3 इस तरह से लिखा था इसमें। तो नोट करेंगे कि प्रत्येक a बिलोंग्स टू a के लिए a, a नॉट बिलोंग्स टू r, अतः r एक समतुल्य संबंध नहीं है। नेक्स्ट में हम देखेंगे इसमें सममित को चेक करते हैं अभी। सममित संबंध, तो सममित में हमें देखना होगा कि 1,6 यदि संबंध R में उपस्थित है तो 6,1 भी हमारा संबंध R में उपस्थित होना चाहिए, लेकिन 6,1 उसमें उपस्थित नहीं है। तो नोट करेंगे चूंकि, इस तरह से भी हम नोट कर सकते हैं कि 1,6 बिलोंग्स टू R के लिए 6,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, अतः R एक सममित संबंध
सममित संबंध नहीं है, नहीं है। इससे आगे हम इसमें चेक करेंगे संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, देखो संक्रामक में हमें क्या चेक करना होगा इसमें कि 1,6, तो हमें आगे एक ऐसा अवयव ढूंढना है जिसमें 6 जो है वो पहले नोट हो। तो ऐसा कोई नहीं है। 2,7, तो जिसमें पहले 7 नोट हो वैसा भी कोई नहीं है। तो हमें इसमें ऐसा कोई भी अवयव नहीं मिल रहा। तो हम इसमें नोट करेंगे कि चूंकि A, B belongs to R, where B, C not belongs to R के लिए A, C does not belongs to R, अतः R एक संक्रामक संबंध नहीं है। R एक संक्रामक संबंध नहीं है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट को कंप्लीट किया। देखो पार्ट नंबर 3 को चेक करेंगे। इसमें लिखा है समुच्चय A 1, 2, 3, 4, 5, 6 में R x, y सच दैट y भाज्य है x से द्वारा परिभाषित संबंध R है। तो इसको कैसे नोट करेंगे? देखो ये कह रहा है जो y होगा, जो ये वाला अवयव होगा सेकंड वाला, भाज्य है x से, जो पहले वाला अवयव है उससे भाज्य है, मतलब उससे डिवाइड होगा। तो इसे हम करेंगे सोल्व। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, समुच्चय A में अवयव लिखे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और संबंध R लिखा है। संबंध R इसमें लिखा है कि x, y सच दैट y भाज्य है x से। तब हम इसमें देखो पहले एलिमेंट लिखेंगे संबंध R के जो एलिमेंट हैं। यदि हम इसमें 1, 1 पुट करेंगे तो देखो ये हमारा इस संबंध R में होगा, क्योंकि कोई भी संख्या देखो खुद से भाज्य होगी। तो 1, 1 भी इसमें होगा और 2, 2 भी इसमें होगा। वैसे 3, 3 वो भी इसमें होगा और 6, 6 वो भी इस संबंध R के अंदर होगा। और यदि हम देखेंगे कि 1 के साथ और क्या नंबर होगा, तो देखो 1 के साथ 2 भी होगा, क्योंकि 2 1 से भाज्य है। और 1 के साथ 3 भी होगा, क्योंकि 1 जो है वो सभी नंबर को डिवाइड करता है। तो 1 के साथ 4 भी होगा और 1, 5 और 1, 6 भी होगा। अब 2 के साथ देखेंगे तो देखो 2 के साथ 2 हमने नोट किया, 2 के साथ 4 होगा। देखो 3 तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि जो 3 है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो 4 होगा और 2 के साथ 6 होगा। और वैसे ही देखेंगे फिर 3 के साथ देखो 3 के साथ
3 होगा वो हमने नोट कर दिया, और 3 के साथ 6 होगा। फिर 4 के साथ देखेंगे, 4 के साथ देखो 4 होगा वो हमने नोट कर लिया, और कोई नंबर नहीं होगा। और वैसे ही 5 के साथ भी 5 होगा और बाकी कोई नंबर नहीं होगा। और 6 के साथ में भी क्या होगा, केवल 6 ही होगा। तो हम देखते हैं इसमें देखो समतुल्य संबंध होगा। संबंध R जो है, देखो संबंध R एक समतुल्य संबंध होगा, क्योंकि इसके अंदर देखो 1 से लेके 6 तक अवयव थे समुच्चय में, और संबंध R में भी हमारा 1, 1, 2, 2 और 6, 6 तक सभी अवयव हैं। तो नोट करेंगे कि चूंकि प्रत्येक A बिलोंग्स टू A के लिए A, बिलोंग करता है R में, अतः R एक समतुल्य संबंध है। नेक्स्ट हम चेक करेंगे इसमें सममित संबंध। सममित संबंध, तब सममित संबंध में हम चेक करेंगे कि 1, देखो इसमें ये चेक करेंगे क्या हमें, देखो 1, 2 से स्टार्ट करते हैं, 1, 2, तब 2, 1 इसके अंदर क्या है, नहीं है। 1, 3 तो 3, 1 वो भी इसमें नहीं है। तो हम इसमें नोट करेंगे चूंकि A, B बिलोंग्स टू A, वे A, B बिलोंग्स टू R के लिए B, A डज नॉट बिलोंग्स टू R, अतः R एक सममित संबंध नहीं है। अतः R एक सममित संबंध नहीं है। इससे आगे हम चेक करेंगे इसमें संक्रामक। तो देखो संक्रामक में हम देखेंगे पहले संबंध R के कितने अवयव थे हमारे पास में। देखो कि 1, 2, तो हम देखते हैं कि 2 किस में आया, शुरू में इसमें आया था, देखो 2, 4। तब इसमें ये चेक करेंगे कि 1, 4 क्या इसमें होगा, हाँ इसमें 1, 4 देखो है। फिर 1, 2 और 2, 2 यहाँ पे आया था, तो इसमें ये चेक करेंगे कि 1 और ये वाला 2, 1, 2 वे भी इसके अंदर मौजूद है। अब 1, 3, तो 3 देखते हैं किसके शुरू में आया, इसमें आया था, देखो 3, 3, तो 1, 3 वो खुद ही है, और 1, 3 और 3, 6 ये वाला है, तो उसका 1 और इसका ये सेकंड वाला 6, तो 1, 6 भी इसके अंदर मौजूद है। अब इसके आगे हम देखो इस तरह से इसमें चेक करेंगे कि जैसे 2, 4, तो 4 किसके शुरू में आया था, ऐसा कोई अवयव नहीं है इसमें। 2, 6, फिर 6 किसके शुरू में आया है, देखो इसमें आया था 6, 6, तो इसका पहला 2 और इसका सेकंड वाला 6 वो ये खुद ही है। और बाकी इसमें देखो, तो हमें इसमें सारे ही अवयव मिल रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, लिखेंगे चूंकि
A, B, C belongs to A, where A, B belongs to R तथा B, C belongs to R के लिए A, C belongs to R हमारा संबंध R में उपस्थित है, तब अतः R एक संक्रामक संबंध है। तो ये हमारा तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हुआ। इसमें अब इसका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। इसका फोर्थ पार्ट लिखा है, देखो समस्त पूर्णांकों के समुच्चय Z में R कोई संबंध लिखा है कि x, y सच दैट x माइनस y एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित संबंध है। तो इसे हमें सोल्व करना है, चेक करना है कि समतुल्य सममित संक्रामक में से ये कौन सा है। तो इससे अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसे सोल्व करेंगे। और यदि आपको कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि कोई क्वेश्चन समझ ना आया हो तो अपनी हमें राय दें। धन्यवाद।